हाँ तो भाई लोग, अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो आपने फ्लैश सीरीज तो जरूर से देखी होगी। तो हमारे प्रिय फ्लैश को जो पावर्स मिलती हैं वो बिजली गिरने के कारण मिलती है। तो कहा हम भी ट्राई कर सकते हैं ना। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है ना कि वो सिर्फ कुछ परसेंट ही चांस है कि आपके संग ऐसा होगा। आपकी दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं कि अनलॉक हो जाएगी, वरना तो सीधे से आप ट्रांसफर हो जाओगे ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बिजली गिरी है और उनको कुछ सुपरनेचुरल पावर्स मिल गई थी। लेकिन इसके लिए जरूरी तो नहीं कि हम भी वही चीज करने लगे कि जैसे ही बिजली कड़के और हम जाके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे भैया हम भी सुपर ह्यूमन बनेंगे। क्योंकि सुपर ह्यूमन बनो या ना बनो पर डेड मैन जरूर बन जाओगे। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं कि मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, तूफान आ गया, एकदम बिजली कड़कने लगी, तो क्या करें, कैसे बचें कि हमारे ऊपर बिजली ना गिरे। दोस्तों एक प्रयोग किया गया जिसका निष्कर्ष निकाला कि बिजली तूफान के दौरान अपने सिर को बारिश के पानी से भिगोने से जीवित रहने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा होगा क्योंकि वाटर तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है भाई बिजली वगैरह का। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों ने भारी चेतावनी दी है कि इससे अच्छा यही होगा कि आप ऐसी सिचुएशन में घर से बाहर निकले ही ना। जर्मनी में इल्मेनो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियर रेने मार्ट्स के नेतृत्व में एक टीम ने लिखा कि कृत्रिम मानव सिर पर हमारे प्रयोग सैद्धांतिक रूप से बताए गए प्रभाव के लिए व्यवहारिक सबूत प्रदान करते हैं कि बारिश से गीली त्वचा में सूखी त्वचा की तुलना में बिजली गिरने से बेहतर और सुरक्षात्मक व्यवहार हो सकता है। चलिए तो जानते हैं इन्होंने प्रयोग किया कैसे। तो बिजली गिरना वैसे तो देखो अविश्वसनीय रूप से खतरनाक घटना है, क्योंकि इसमें क्या है 200 किलो एम्पियर से अधिक की धारा देने में सक्षम होती है बिजली। और आपका भुर्जी पाड़ा तो भाई साहब कुछ ही किलो एम्पियर से ही बन जाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा हो। तो मैक्स और उनके साथियों ने यह पता लगाने के लिए अध्ययन किया कि सतह की नमी नंगे मानव सिर पर बिजली के मार्ग को कैसे प्रभावित करती है। इस प्रयोग को करने के लिए उन्होंने कृत्रिम खोपड़ी बनाई जो बिल्कुल की मानव के जैसे खोपड़ी जैसे ही थी, और उसमें ये देखने की कोशिश करी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस प्रकार से इफेक्ट डालेगी। इन सिंथेटिक खोपड़ियों को सिटी स्कैन डेटा के आधार पर सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था, जिसमें खोपड़ी और खोपड़ी के आंतरिक ऊतकों की मात्रा शामिल थी। ऊतक माने होता है टिश्यू। तो मानव के जो ऊतक के गुणों की नकल करने के लिए सोडियम क्लोराइड, पानी, ग्रेफाइट और अगरोज जैसे सावधानी पूर्वक चयनित सामग्रियों का उपयोग किया गया। अगारोज एक प्रकार का जेल है जो कि पॉलीसेकेरॉइड है। ये मतलब समुद्री शैवाल से अलग करके मतलब प्राप्त किया जाता है। अगले चरण में सिंथेटिक हेड्स को इलेक्ट्रोड सारणियों में रखना शामिल था, तभी तो आप बिजली का प्रवाह कर पाओगे। एक सिर को सूखा रखा तब, जबकि दूसरे को थोड़ा गीला किया गया, और उसके लिए उन्होंने कृत्रिम वर्षा जल से छिड़काव किया। फिर दोनों सिरों को एक पल्स जनरेटर से उपलब्ध अधिकतम धारा के अधीन किया गया, जिसे 42 किलो एम्पियर पर सेट किया गया था। ये देख लो, ये 42 किलो एम्पियर है और वो 205 गुना ज्यादा, मतलब बुर्जी पाड़ा बनना तय था तब तो। इस प्रयोग को करने के बाद साइंटिस्टों ने देखा कि भाई मानव सिर के साथ इंटरेक्ट करते समय सतह की नमी बिजली के व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो परिणाम क्या निकला, तो सूखे सिर की तुलना में गीले सिर पर कम चोटें लगी थी। वैज्ञानिकों ने प्रत्येक सिर पर तथाकथित सतह फ्लैश ओवर घटना का भी अध्ययन किया था। सरफेस फ्लैश ओवर क्या है, ये कि त्वचा की सतह पर एक डिस्चार्ज पाथ है जो पूरे शरीर में करंट के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बीच जो उच्च वोल्टेज अंतर है उनके कारण होता है। तो उन्होंने अध्ययन में ये देखा कि गीले सिर के माध्यम से काफी कम करंट शरीर में प्रवेश करता है। यही तो उन्होंने देखा था कि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट में कितना मतलब डिफरेंस है, करंट में कितना एंटर कर रहा है, कितना ज़्यादा एंटर कर रहा है या कम एंटर कर रहा है। तो उन्होंने दोनों सिरों में यही देखा कि गीले सिर में कम करंट एंटर कर रहा था जबकि सूखे में ज़्यादा कर रहा था। साइंटिस्टों ने यह भी बताया कि गीले सिर में 32.5% कम करंट एंटर किया था, और इतने परसेंट कम करंट एंटर करने के कारण ही उन्होंने कहा है कि आपके जीवित रहने की संभावना 70 से 90% तक बढ़ जाती है। मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स से ये कहना चाहूँगा कि बस बच के रहो, ज़्यादा होशियार की नानी ना बने, अन्यथा मेमोरी लॉस हो सकती है, शरीर के अंगों
को बहुत नुकसान हो सकता है, मतलब सुन्न पड़ सकते हैं, लकवा मार सकता है, ऑर्गन फेल हो सकते हैं, आप फेल हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं हो सकता तो बस एक ही काम है कि आप फ्लैश तो नहीं बन सकते, इतना मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों आपको पता है ये बिजली कैसे बन जाती है? तो बादलों में जो पानी होता है वो छोटे छोटे कणों में होता है और वो हवा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। तो कुछ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कुछ पर नेगेटिव। जब ये आपस में टकराते हैं, रगड़ खाते हैं, तो लाखों वोल्ट की बिजली पैदा करते हैं। अगर किसी प्रकार हम इस बिजली को कलेक्ट कर पाए ना, तो भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। सोलर एनर्जी को फेल कर देंगे ये, क्योंकि एक ही बार में आपको लाखों वोल्ट मिल जाएगी भाई एनर्जी, जिससे आप महीनों तक किसी सिटी को एनर्जी दे सकते हैं। दोस्तों आप जानना नहीं चाहोगे कि पृथ्वी के कितने चंद्रमा हैं? क्योंकि एक नहीं है, एक से तो ज़्यादा ही हैं। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिए, लिंक इधर उधर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा।